क्या 1% कंपनी हर एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है या इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम ओपीसी के एडवांटेजेस और लिमिटेशन को सिंपल लैंग्वेज और इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के प्रोज और कॉन्स दोनों को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो नोटबुक रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ ओपीसी जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा ओपीसी होती क्या है। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था कि ओपीसी क्या होती है, फिर भी अगर हम एक मिनट के रिवीजन के उस पर देखें तो ओपीसी वो कंपनी होती है जहां एक ही पर्सन ओनर शेयर होल्डर होता है। उसके बाद भी कंपनी को सारे बेनिफिट्स एज अ ऑफिशियल कंपनी मिलते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेज और लिमिटेशन की, तो इसमें कुछ ऐसी एडवांटेजेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जिन्हें हम लेके चलते हैं। जिसमें से पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या है, इसका मीनिंग होता है कि जो भी कंपनी में ओनर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। विच मीन्स, अगर हम एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं कि राहुल की एक ओपीसी कंपनी है। उसने 5 लाख लगा के ओपीसी कंपनी शुरू की। तो इन फ्यूचर अगर कंपनी को बड़ा लॉस हो जाता है, विच मीन्स 20 लाख 30 लाख, तो राहुल की जो रिकवर लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ 5 लाख तक की होगी। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 5 लाख तक के अमाउंट की लाइबिलिटी ली है, उतना इन्वेस्ट किया है। तो वो जितना इन्वेस्ट किया है उसकी लाइबिलिटी भी उतने तक ही लिमिटेड रहेगी। इन फ्यूचर उसका कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी बाइक, उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह उस लॉस को रिकवर करने के लिए यूज नहीं की जाएगी। दूसरा, गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसमें यह है कि जो ओपीसी कंपनी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से भी अच्छा ऑप्शन है बिजनेस शुरू करने का। क्यों? क्योंकि इसमें गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से मतलब होता है कि ये जो है सोल प्रोप्राइटरशिप से भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो कंपनीज की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ट्रस्ट ज़्यादा होता है, बिजनेस प्रोफेशनली चलता है और कंपनी की एक लीगल स्टेटस भी होती है। उसके बाद है थर्ड, सोल शेयर होल्डर। इसमें यह है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो सिंगल मेंबर, मतलब सिंगल पर्सन ही कंपनी का ओनर, मेंबर और शेयर होल्डर होता है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी दूसरे पर्सन को, मतलब उससे डिसीजन लेने की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हम अपने से डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। और सारे डिसीजन ओनर खुद लेता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, इन फ्यूचर उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है किसी पर्सन को, तो वो क्या करेगा कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो भी डिसीजन लेने होंगे या जो भी चीज़ें करनी होगी वो ओनर खुद करेगा, उसको किसी से एडवाइस नहीं लेनी रहेगी। उसके बाद है सोल डायरेक्टर। सोल डायरेक्टर क्या होता है कि जनरली एक ही सोल डायरेक्टर होता है ओपीसी में, वही सारा डिसीजन लेता है बिना किसी लॉट्स ऑफ पीपल के इंटरफेरेंस के। तो इसमें यह है कि एक ही डायरेक्टर अपने हिसाब से उसको जो डिसीजन लेना होगा, जो भी ओपीसी के लिए, उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, वो डिसीजन खुद ले सकता है। उसको उसके लिए किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से एडवाइस लेनी है, ना ही किसी से सजेशन या डिस्कस करना है। उसके हाथ में पावर होती है कि वो खुद सारे डिसीजन ले सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो जो कॉन्सेप्ट होता है ओपीसी का, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज बिजनेस की तरफ एंटर करने में। तो ये क्या होता है कि इससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंटर करने का। अगर बिना ओपीसी कंपनी के हम कोई कंपनी फॉर्म करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज बिजनेस होता है। लेकिन अगर हमें अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बिजनेस में जाना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ओपीसी कंपनी के अंदर ही उस बिजनेस को स्टार्ट करें। उसके बाद अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो दी गई हैं, जैसे मोर फॉर्मेलिटीज़। तो अगर मोर फॉर्मेलिटीज़ का मतलब है कि ओपीसी कंपनी में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है रेदर देन दूसरे कंपनीज से, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह को पूरे करने पड़ते हैं। तो एक तरीके से ये भी लिमिटेशंस है कि जो ओपीसी फॉर्म करेगा उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से ज़्यादा। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वन ही पर्सन इसमें शेयर होल्डर, डायरेक्टर और ओनर होता है। तो ये भी है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी पब्लिक कंपनी या दूसरी कंपनी से कम होती है।
सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, कैपिटल भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है ओपीसी कंपनी के लिए। थर्ड है अनबैलेंस डिसीजन। अनबैलेंस डिसीजन से मतलब है कि हर बार ज़रूरी नहीं है कंपनी का जो मेंबर हो वो हर हर एरिया में ऐसे बैलेंस डिसीजन या सही डिसीजन ही लें। तो कभी कभी एक पर्सन से के रहने से ये भी कमियां हो जाती हैं कि हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि हम हर डिपार्टमेंट पे एकदम सेम ही डिसीजन लें। तो कभी कभी सिर्फ एक पर्सन के डिसीजन लेने से भी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ये भी एक तरीके से लिमिटेशन है। इस वीडियो में हमने एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ ओपीसी कंपनीज पढ़ी है। इसमें पता चला है कि एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं और लिमिटेशंस भी बहुत सारे हैं। आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एट वेरियस स्टेजेस।